शुरुआत यदि अगर फूल से की जाए, फूलों से बनी चाय से की जाए तो हेल्थ भी अच्छी रहती है, मूड भी अच्छा रहता है और मन भी अच्छा होता है। तो सबसे कॉमन फूल जो हम देखते आ रहे हैं वो है ये गुड़हल का फूल। काफ़ी प्रचलित है, हर घर में लगता है। कोई लोग जमीन में लगाते हैं, होती है वो गमले में भी लगाते हैं। आसानी से खिलने वाला ये जो फूल है, इसमें ना ही कोई खाद पानी, ना ही कोई ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये उतना ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट भी देता है ये फूल। इसकी पत्तियां भी बेनिफिट देती है, बालों के लिए अच्छा है इसकी पत्तियां, और इसके फूल बालों के लिए तो है ही अच्छे, साथ में हेल्थ के लिए भी अच्छा है। क्या क्या इसके खास बेनिफिट होते हैं यदि हम इसका जूस सुबह से खाली पेट लेते हैं, पीते हैं, तो क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। काफ़ी लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है कि स्किन ग्लो नहीं करती है, वाइब्रेंट नहीं लगती, यूथफुल नहीं लगती। तो यदि हम इन फूलों का जूस बनाते हैं, शुरुआत हमें एक फूल से करना चाहिए। और इसका सबसे एक खास बात तो जरूर ध्यान रखना चाहिए, इसमें आज के समय में बहुत सारे अलग अलग कलर्स आने लग गए हैं, पर जो बेनिफिट लाल कलर का जो गुड़हल का फूल होता है उसी में सबसे ज़्यादा अच्छे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स के लिए गुड़हल का फूल लेना ही है तो लाल कलर का लेना है। उसको बालों में भी लगा सकते हैं और उसका जूस भी बना सकते हैं, दोनों के लिए सही होता है लाल कलर का गुड़हल का फूल। तो इसमें पहला बेनिफिट तो यही होता है कि स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकेंड बेनिफिट ये होता है कि ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है और जल्दी जल्दी फ्लू होता है, कोल्ड होता है, तो उन्हें इसका जूस ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए सुबह से। काली चाय या ब्लैक टी या कॉफ़ी की जगह ये फूल की तासीर ठंडी होती है, तो यदि जिसको सर्दी वगैरह होती है तो उनको इस जूस में थोड़ी सी अदरक ज़रूर मिलाना चाहिए, तो इसका बैलेंस हो जाएगा ठंडी और गर्म तासीर का, तो नुकसान नहीं देगी। थर्ड बेनिफिट ये होता है कि यदि आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो इसका जूस ज़रूर खाली पेट पीना चाहिए, गर्म पीना चाहिए, तो जिससे वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। वेट गेन अगर करना चाहते हैं तो ये जूस नहीं पीना है, फिर आपको इसको जूस बनाना होगा और ठंडा करना होगा, फिर इसके बाद इस जूस को पीना होगा, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। लास्ट पॉइंट यही होता है कि इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं या नहीं होते। इसके डिसएडवांटेज कोई खास नहीं है, सिर्फ ठंडी तासीर का होता है। तो यदि आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होती है तो आप इसका जूस तो ज़रूर बनाएं, कंज्यूम भी करें, पर इसमें अदरक मिला लें या फिर दालचीनी मिला लें या फिर जायफल। ये तीनों चीज़ें गर्म तासीर की होती है और ये फूल ठंडी तासीर का होता है। तीनों में से एक चीज़ मिलाना है इसके जूस बनाते समय, तो इससे इसकी ठंडी तासीर का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपको इस गुड़हल के फूल का बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये थी बात, साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और बेनिफिट का बेनिफिट भी मिलेगा। ठंड का मौसम आते ही सबसे ज़्यादा जो फल आते हैं वो होता है आंवला। वो क्यों आता है? क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि ठंड में हमें सबसे ज़्यादा आंवला कंज्यूम करना चाहिए। फिर चाहे आंवला कैंडी के रूप में जो हम साल भर यूज़ कर सकते हैं, और आंवला जूस जो हम सिर्फ विंटर में उसे कंज्यूम कर सकते हैं, और होता है आंवला का अचार, वो भी हम साल भर कंज्यूम कर सकते हैं। बट आंवला के अचार में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते हैं, तो सिर्फ आंवला जूस ही बचता है जो कि हमें लेना चाहिए और उसका बेनिफिट हमें साल भर मिलता है। पर हम आंवला जूस सिर्फ ठंड के मौसम ही ले सकते हैं। तो काफ़ी लोगों का ये भी धारणा रहती है कि आंवला जूस पीने से सर्दी खांसी हो सकती है, तो उसको किस तरीके से बनाना चाहिए कि जिससे हमें सर्दी खांसी ना हो। आंवला को सबसे पहले बड़े बड़े टुकड़ों में चॉप कर लेना है ना। फिर इसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा मिलाना है, ये गर्म तासीर का होता है। और फिर इसमें 3-4 पत्ती पुदीना की मिलाना है, थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाना है, बस इन सभी को ग्राइंड कर देना है। और फिर इसके बाद इसे किसी छलनी से छान लेना है और फिर जो जूस बनेगा इसे रोज हमें खाली पेट पीना चाहिए। आंवला का एक बेनिफिट ये भी होता है, यदि आपका वेट ज्यादा बढ़ता है, बहुत सारी अनहेल्दी चीज खाने से बहुत जल्दी वेट बढ़ जाता है, आंवला का जूस यदि ठंड के मौसम में कंज्यूम करते हैं रेगुलर, तो इससे वेट मैनेज होता है, मतलब ना ज्यादा बढ़ेगा ना ज्यादा घटेगा, है ना। तो यदि आप रेगुलर आंवला का जूस कंज्यूम करेंगे ना, तो वजन कभी बढ़ने नहीं देगा। जो भी आपकी हाइट होगी ना, उसके हिसाब से जो वजन होना चाहिए वो वजन मेंटेन करके रखेगा। और इसे ऐसा नहीं है कि बेनिफिट दे रहा है तो 1 कप या दिन में 2 बार इस प्रकार का जूस कंज्यूम कर रही है, तो 1 आंवला का जूस रेगुलर कंज्यूम करना चाहिए। 1 से ज़्यादा आंवला का जूस यदि हम एक दिन में ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है नुकसान भी दे दे, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो हमेशा हर चीज़ को लिमिटेड में कंज्यूम करें तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा, डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक्स नहीं मिलेंगे। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, यदि आपके लिए काम की है, तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस ठंड के मौसम में सबको बेनिफिट मिल सके। तो
केसर को पहचानना है कि वो असली है या फिर उससे मिलावट है या फिर उसमें किसी प्रकार की डाई या कलर की कोटिंग की गई है उसके धागों में या फिर उसके रेशे में, तो इसे पहचानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, केसर को पानी में पूरी तरीके से भिगोना है। और असली केसर अगर होगी तो पानी में पूरी तरह से घुलती नहीं है। तो यदि आपके पास असली केसर होगी ना तो वो पानी में घुलेगी नहीं, मतलब उसका कलर आ जाएगा पर उसका जो धागा है, थ्रेड है, रेशा है, वो वैसा का वैसा बरकरार रहेगा। यदि आपके पास नकली केसर होगी तो वो कलर छोड़ देगा, साथ में उसका जो रेशा है वो भी डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा पानी में, या फिर आप इसे ये भी कह लो कि विलीन हो जाता है। इस प्रकार से आपने सबसे पहले तो केसर को चेकआउट कर लेना है कि असली है क्या नकली है। वैसे तो जो बेबी सेफ्रन नाम से जो मार्केट में केसर मिलती है वो अधिकतर ओरिजिनल होती है। केसर का जो दूध बनता है या फिर केसर का जो पानी हम भिगोते हैं तो इन दोनों से वेट लॉस भी होता है, वेट गेन भी होता है। यदि आप केसर को वेट लॉस के लिए कंज्यूम करना चाहते हैं तो केसर को पानी में भिगो के रखना होगा, रात भर फ्रीज में रखना होगा। गर्म तासीर इसकी निकल जाती है पानी में भिगोने के बाद। फिर इस केसर के पानी को थोड़ा सा उबालना होगा और फिर इसे कंज्यूम करना होगा, तो इससे वेट लॉस हो सकता है। अपराजिता के फूलों के काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, बस इसका लेने का सही तरीका होता है कि कब लेना चाहिए, रेगुलर ले सकते हैं या नहीं ले सकते। कुछ फूल अपने ही बारे में खुद ही बताते हैं, जैसे कि ये फूल सीजनल फूल होते हैं, ये साल भर नहीं आते हैं। ये जिस भी सीज़न में आते हैं हमें उसी सीज़न में इसे कंज्यूम करना चाहिए। अदरवाइज़ यदि इसके फूल के गुण अगर आपको साल भर लेना है और ज़रूरत है तो आप इसे सुखा के भी कंज्यूम कर सकते हैं। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव फ्लावर होते हैं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। तो अब बात करते हैं इसे बनाने का तरीका क्या होता है। या तो आप इसे रात भर के लिए मतलब 8 घंटे के लिए फूलों को पानी में भिगो सकते हैं और सुबह से कंज्यूम कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है, भिगोने का भूल जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट मेथड ये होता है कि आप इसे 50 ml के आसपास ही इसे बनाना चाहिए फूलों का रस। तो एक ग्लास लेना चाहिए, कांच का ग्लास होना चाहिए या फिर चीनी मिट्टी का ग्लास होना चाहिए, कोई सी भी मेटल का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेटल लेंगे तो वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि फूल के जूस में भी कोई केमिकल होता है, नेचुरल केमिकल होता है। और यदि हम इसे मेटल के यूटेंसिल मतलब बर्तन का यूज़ करेंगे तो उसमें इसका रिएक्शन हो सकता है। तो हमेशा कांच का बर्तन हो या फिर चीनी मिट्टी का हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो 50 ml वाला गिलास लेना है, उसमें फूल डाल लेना है, 2 फूल लेना है अगर आप पहली बार लेना शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद इसमें उबलता हुआ पानी डाल देना है और इसे 5-10 सेकंड के लिए रहने देना है। फिर जैसे ही पानी थोड़ा ठंडा होने लग जाए ना तो फिर इसके बाद इसे फूलों को हटा के इसका जो फूल का कलर पानी में आ जाएगा और उसके सारे गुण भी पानी में आ जाएंगे, फिर उस पानी को कंज्यूम करना है। तो ये 2 तरीके होते हैं बनाने के फूल के। और यदि आप इसे सुखा के रखते हैं तो सुखाने के बाद तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो फिर तो आपको इसे पानी में उबालना ही पड़ेगा, तभी ये फूलों का जो जूस है वो पानी में आएगा, सूखे हुए फूलों का जूस। तो ये 3 तरीके के होते हैं फूलों का जूस बनाने का तरीका होता है। और यदि आप इसे वेट लॉस के लिए कंज्यूम करना चाहते हैं तो इसमें आप नींबू का रस डाल सकते हो। जैसे ही आप इसमें नींबू का रस मिलाएंगे ना तो ये केमिकल रिएक्ट होगा और इसका कलर ब्लू कलर से पर्पल कलर हो जाएगा। तो ये इसका एक इंडिकेशन है कि ये रिएक्ट हो चुका है नींबू के रस में इन फूलों का जूस। तो इससे आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं और फिर इसके बाद इसको गर्म ही पीना होगा, तभी इसका वेट लॉस देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा ठंडी तासीर का होता है तो इसे ठंड के मौसम में ना ही ले तो ज्यादा अच्छा है, या फिर बारिश के मौसम में भी उन्हें नहीं लेना चाहिए। जिन्हें सर्दी ज्यादा होती है तो उन्हें इस फूलों का जूस नहीं पीना चाहिए। अगर कंज्यूम करना भी है तो इसमें कुछ और चीज मिलाना होगा, जैसे कि अदरक के टुकड़े मिलाने होंगे या फिर दालचीनी मिलाना होगा, तभी आपको इन फूलों का जूस कंज्यूम करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको इससे कोल्ड हो सकता है, सर्दी हो सकती है। अच्छा काढ़ा होता है जिससे हमारा कॉम्प्लेक्शन भी बढ़ता है, फेस क्लियर होता है, पिगमेंटेशन काफी हद तक कम होने लग जाते हैं। जो है हल्दी का पानी, टर्मरिक वाटर। अब हल्दी का दूध भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पर हल्दी का दूध हमेशा रात को सोने के पहले लेते हैं। और यदि हम वेट लॉस करना चाहते हैं ना तो सुबह से हमें पानी लेना होगा और उसमें 1 पिंच या फिर 2 पिंच के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चुटकी यानी कि 2 टीस्पून हमें हल्दी का पाउडर डाल देना है और उसमें हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी काली मिर्च डालना है और इसे अच्छे से पानी को उबाल लेना है। और फिर इसे छान के या फिर बिना छाने कैसे भी तरीके से, क्योंकि छानेंगे तो हल्दी निकल जाएगी उसका पाउडर, और नहीं छानेंगे तो वो भी हम खा लेंगे या फिर कंज्यूम कर लेंगे, तो बात बराबर है, ले सकते हैं। तो इस पानी को यदि हम खाली पेट लेते हैं सुबह से बिना कुछ खाए, मतलब जैसे ही सुबह उठते हैं तो हम पानी पीते हैं, सादा पानी, तो उसकी जगह हमें ये हल्दी का पानी पीना चाहिए। इससे वेट लॉस होने के 90% चांसेस बनते हैं। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, यदि आपके लिए काम की है, तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस ठंड के मौसम में सबको बेनिफिट मिल सके। और आपने देखा इस चैनल को पहली बार तो कीजिए सब्सक्राइब और कीजिए बेल आइकन को क्लिक, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।